गुड मॉर्निंग पंजाबियों लेके हाजिर हां पंजाब ते देश विदेश ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। देश भर ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦਾ। पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज ईद मौके कश्मीरी विद्यार्थियों नाल लंच किया। इस मौके कैप्टन ने विद्यार्थियों को सुरक्षा का भरोसा दिता ते कहा कि हर पक्ष तो इत्थे सुरक्षित ने। इस मौके लंच करके विद्यार्थियों ने खुशी जताई पर नाल ही भारत सरकार के जम्मू कश्मीर के फैसले का इतराज़ जताउंदे रोस प्रगटाया कि ईद मौके अपने मापिਆਂ नाल दो बोल भी साझे नहीं कर सके। ईद के त्यौहार ते कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों कश्मीरी स्टूडेंट्स के नाल एक लंच किया गया। ये सारे स्टूडेंट्स इस टाइम बाहर आए ने। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि किस तरह जिहड़े कश्मीरी स्टूडेंट्स ने वो लंच करके कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल उस तो बाद बाहर आए ने और ये ईद के स्पैशल ओकेजन ते रखा गया सी यह लंच। जी चर्चा हुई कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डरने का कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप सब सेफ हो, कुछ भी हो जस्ट कंटैक्ट अस, दैट्स इट। आप ईद मनाने के लिए इस बार घर नहीं पहुंचे, क्या उसका कारण वही है 370 हटाई गई है जो जम्मू कश्मीर? एग्जैक्टली दैट्स इट। घर वालों ने मना किया था कि आप घर मत आना या आपकी अपनी मर्जी थी? नहीं, मेरा कोई कंटैक्ट नहीं उनके साथ, तो दैट वाज डिसाइड बाय मी। मैंने डिसाइड किया कि नहीं जाना है घर ड्यू टू सिक्योरिटी इशूज़। वैसे भी वहाँ पे कौन सी ईद मना सकते हैं हम, कर्फ्यू इम्पोज्ड है, मतलब कहीं पे नमाज नहीं पढ़ सकते, दैट्स इट, दैट्स वाई हम घर नहीं गए। तो घर वालों के साथ अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया? नो। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह से किस बात पे चर्चा हुई? क्या 370 के बारे में भी चर्चा हुई? नहीं, दैट इसलिए नहीं था, जस्ट फॉर दे सेड दैट कि आप सेफ हैं बिल्कुल। मिलिटेंसी कैसे ख़त्म हो जाएगी? नेट सिस्टम सारा कश्मीर में हमारे बंद है। जिस भाई को नेट की ज़रूरत है, आजकल सारा कुछ नेट पे ही चल रहा है। जिसको फॉर्म फिलअप करना हो, जिसको अपना रिज़ल्ट देखना हो, जिसको ऐसे तरह तरह के काम जिसको करना हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको नेट के ना होने पे ज़िंदगी तबाह हो जाती है, जिनको अपना फ्यूचर खो बैठते हैं। वो कौन सा, फिर आप मुझे बताइए कि वो कौन सी फिर अपने देश की बातें करेगा, वो कौन सा देश का परचम का लहराएगा? नहीं, बिल्कुल भी हम ईद पे जा ही नहीं सके और इवन कि हम अपने फ्रेंड्स या घर पे ईद मुबारक भी नहीं कर सकते हैं। और इससे बुरा क्या हो सकता है हमारे लिए कि हम कश्मीर के बंदों की कोई इवन मैसेज तक नहीं कर सकते हैं, एक SMS तक नहीं। और मुझे नहीं लगता कि इससे बुरा किसी के लिए ईद पे कुछ हो सकता है इतने बड़े फेस्टिवल पे। पंजाब के मुख्यमंत्री से क्या चर्चा हुई आपकी? क्या 370 के बारे में भी आप लोगों ने अपने व्यूज़ रखे या सिर्फ आपसी बातचीत? सिर्फ आपसी बातचीत थी, उसके अलावा हमने उनसे कोई बात नहीं की। बस उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें एकदम फैमिली जैसा फील करवाया कि हम फैमिली से दूर होके भी उनके पास थे। जैसे CM सर ने हमें करवाया, अपने साथ बैठा के खिलाया कि ये खा लो वो खा लो, बहुत अच्छा लगा। जी हम नहीं जा पाए, एज़ एवरीबडी नोज़ कि वहाँ कम्युनिकेशन बैरियर है। 370 हटाने की वजह से वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो आज इस बार ईद आपने पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ मनाई, कैसी रही? आफ्टर फैमिली हम जो इन्होंने CM ने हमें इनवाइट किया था बहुत ज़्यादा अच्छा था। हमें ऐसा फील नहीं हुआ लाइक हम घर वालों से दूर है या हम ईद सेलिब्रेट कर रहे लाइक, या ऐसा लगा कि हम घर से दूर है या कुछ नहीं लगा। इट वॉज़ वेरी गुड एंड टू टॉक विद CM इट वॉज़ ऑल्सो गुड। देश के नाल-नाल पंजाब च भी अज ईद का त्यौहार बड़ी खुशी ते उत्साह नाल मनाया गया। इस मौके वड्डी गिनती लोगों ने ईदगाहां च पहुंच के नमाज अदा की ते सब नूं खुशियां ते खेड़े दे सुनेहे दिते। देखो आज का जिहड़ा त्यौहार है ये बड़ा मुकद्दस ते पवित्र त्यौहार है। ये कुर्बानी का इतिहास है, ये बलिदान का इतिहास है। जदों बंदा अपने रब लई सारी इच्छावां नूं छड्ड के अपने रब लई ते रब दी बनाई हुई जिन्नी भी चीज़ां हैगियां सारे इंसानां लई, सारी मखलूक लई, सारी प्रकृति लई कुर्बानी देंदा है, तां आज दा दिहाड़ा जिहड़ा सार्थक होंदा है। आज दा बड़ा मुबारक दिन है। हर इंसान नूं आज ये सबक सीखना चाहिए कि किस तरीके नाल अपने हमसाया नाल, पड़ोसियां नाल, लोकां नाल, बच्चियां नाल, गरीबां नाल, बूढ़ियां नाल, यतीमां नाल किस तरीके नाल सलूक करना चाहिए। इसके लुग़वी माने ये आते हैं कुर्बानी देना। ये असल में कुर्बानी की ईद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो अल्लाह का जो हुक्म था उसको जो कुर्बान करने गए थे, उसी के हक़ में अल्लाह ने हमें बकरा ईद बनाने का हुक्म दिया। इसका मेन मोटिव ये है कि हम अपनी जो महबूब चीज़ है उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करें।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਜ਼ਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਕਾਲ ਆਈ। ਕਾਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲ 'ਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਜਾਣਨ 'ਚ ਲੱਗੀ है कि आखिर कॉल आई कित्थों सी। आज एक कंट्रोल रूम में कॉल मौसूल हुई थी इलांटे मॉल में कि कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस हो सकता है, तो इस कॉल को ट्रेस करने में भी हम लगे हुए हैं। और चंडीगढ़ पुलिस की जो बॉम्ब डिस्पोजल टीम है, एंटी सबोटाज चेक टीम है, ऑपरेशन सेल्स की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और लोकल पुलिस सारे मिलके इस टाइम पे एक कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं। इलांटे मॉल की जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स है वो भी हमें इसमें हेल्प कर रहे हैं। अभी तक किसी भी तरीके का कोई थ्रेट पाया नहीं गया है, परंतु एहतियात के तौर पे और 15 अगस्त जो आ रहा है उसके मद्देनज़र हम इसको जो है 1 बाय 1 शॉप बाय शॉप फ्लोर बाय फ्लोर सब कुछ ठीक से चेक करेंगे और उसके बाद ही जो है क्लियर हो पाएगा कि ये फेक कॉल थी या सही। पर मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाह रही हूँ पब्लिक को भी, सभी को, कि पैनिक क्रिएट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। प्रोफेशनल टीम्स जो है वो जॉब पे है, सर जॉब पे, और जो भी नतीजा होगा आपको बताया जाएगा। और किसी को भी इनकन्वीनियंस करने का कोई भी इरादा नहीं है, परंतु अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको थरोली वेरीफाई करने के लिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं फिर बोलूँगी कृपया पैनिक ना क्रिएट करें। पैनिक जैसी कोई भी सिचुएशन अभी तक नहीं। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਵੀਰ ਫੋਗਟ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਟ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਵੀਰ ਫੋਗਟ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਟ ਨੇ 2014 ਤੇ 2018 'ਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ। ਬਬੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। हम लोग का तरफ से खुशी इजहार करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से। देखिए, महावीर जी तो एक मिसाल है हमारे समाज के लिए और किसी भी देश के लिए ये मिसाल होना ही चाहिए। जिस परिस्थिति में उन्होंने चैंपियंस पैदा किए हैं, छोटे से गांव से हरियाणा से आकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए इतना एक नाम शोहरत दिलाना, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं सबसे पहले महावीर फोगट जी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से, खेल मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से मैं सबसे पहले अभिनंदन करना चाहता हूं। आपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, उस नाते भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जो आपका मेंबरशिप के माध्यम से फॉर्मली ज्वाइन करने का जो कार्यक्रम हुआ है, इसके माध्यम से भी मैं आपको बीजेपी के परिवार में स्वागत करता हूं। और बबीता युवा है और आपका ब्रीफ हिस्ट्री तो आपने सबने सुन ही लिया और आपने पढ़ भी लिया है और सबने देखा है। 2010 कॉमनवेल्थ, 2014, 2018 फिर एशियन गेम्स और जितने भी विश्व भर में जो प्रतियोगिता होता है, चैंपियनशिप होता है, उसमें भारत का कितना नाम उन्होंने कमाए हैं, हमारे तिरंगा झंडा को लहराए हैं। तो इस नाते मैं मानता हूं कि बबीता पूरा भारत के युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा देने वाले एक खिलाड़ी रही है और अभी भी बहुत एक्टिव है और पार्टी में आकर के भी खेल सकते हैं। जैसे मैरी कॉम एमपी बने हैं, खेलती हैं, और कुछ लोग खेल छोड़ने के बाद भी खेल में जुड़े रहते हैं, कोचिंग के रूप में, प्रेरणा के रूप में, अन्य कार्यक्रम के रूप में, किसी ना किसी तरह से वो खेल में जुड़े रहते हैं। वैसे ही बबीता, मैं मानता हूं कि वो बीजेपी का सदस्यता लेने के बाद पार्टी के लिए काम करेगी, देश के लिए काम करेगी, लेकिन खेल जगत को आगे बढ़ाने के लिए खेल जगत में रहेगी। उसके लिए मैं खेल मंत्रालय की ओर से और मैं खेल भारत सरकार का
खेल मंत्री होने के नाते मैं भरपूर उसको उपयोग करूंगा। बबीता का जो टैलेंट है उसको मैं खेल को प्रोत्साहन करने के लिए अपने जो भी हो सकते हैं मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, ताकि जो आने वाला पीढ़ी है उससे फायदा हो सके। और उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि सदस्य हो गए हैं, हम लोग सब अभी एक पार्टी के सदस्य हो गए हैं, तो मैं बीजेपी के एक कार्यकर्ता होने के नाते बबीता को मैं बीजेपी में स्वागत करता हूं। हमें बहुत खुशी है, क्योंकि जो मैंने जो हमारे जो मोदी साहब हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने जो पाकिस्तान जो पुलवामा गांव में जो घटना हुई थी उसके बाद में तुरंत बदला लिया। और जो अब जो 370 धारा 35A हटाना, ये मेरे को नहीं सारी दुनिया को प्रभावित है। जो आज तक ये इतिहास या सारी दुनिया में जो काम किया है कोई कर नहीं सकता था। इधर हिंदुस्तान का कोई भी पार्टी ये 370 और 35A को हटाने वाली नहीं थी। मैं इससे प्रभावित हुआ। जो हमारे जो मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, बड़े बढ़िया स्वभाव के हैं, बढ़िया काम करते हैं, निष्पक्ष काम करते हैं। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं हमारे बीजेपी के, इनका बड़ा सरल स्वभाव है, बड़ा मेहनती हैं। तो उनकी बातों से प्रभावित होकर मैंने जो जीजे पार्टी को छोड़ करके मैंने अपना जो है सबसे बढ़िया बड़ा परिवार जेजीपी को ज्वाइन किया। मैंने बड़ी इस चीज़ की बड़ी खुशी है, मैं एक बड़ा परिवार में आ गया। और जो पार्टी जो मेरे जो जिम्मेवार लगाएगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ पार्टी को। मैं दिन रात करूँगा पार्टी के लिए और तन मन धन से। धन्यवाद। आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो सम्मान प्यार मुझे के साथ मुझे इस परिवार से जोड़ा है। और मैं बहुत कहूँगी कि मैं नरेंद्र मोदी सर की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आज से नहीं, मैं बहुत सालों पहले से, जब उन्होंने प्रधानमंत्री जब वो बने थे तब से मैं उनकी फ़ैन हूँ और उनके कार्यों से मैं प्रभावित थी। और क्योंकि गेम में मैं थी इसलिए मैं जुड़ नहीं पाई थी, लेकिन आज मुझे इस परिवार से, बीजेपी परिवार से जुड़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और ख़ासकर जो 370A जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हटाई है, उससे तो मतलब एक फैन भी नहीं मैं कह सकती कि मैं कुछ अलग ही मन में एक अलग ही मुझे खुशी हो रही थी। मुझे लगता है पूरे भारत देश को इसके ऊपर खुशी होगी और हर कोई मुझे लगता है बीजेपी परिवार से जुड़ना चाहेगा, क्योंकि इतिहास के अंदर जो इन्होंने एक पन्ना जो पलट के रख दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो शायद स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਈਦਗਾਹਾਂ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਈਦਗਾਹਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਓ ਦੀ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 42ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਜੀਓ ਗੀਗਾ ਫਾਈਬਰ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਹੋਮ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ, ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਫਾਰ SMEs ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀਓ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 5 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀਓ ਦੀ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। From 5th September 2019 on Jio.com and My Jio application. But as usual, there is one more thing. The experience of Jio Fiber and Jio set-top box really comes to life when combined with an LED television. So Jio Fiber customers who opt for our annual plans, which we call Jio Forever plans, will get an HD or 4K LED television and a 4K set-top box absolutely free. Indian residences to experience mixed reality and augmented reality and virtual reality on Jio. I am privileged to announce that Jio and Microsoft
have entered into a globally unique long-term alliance to accelerate the digital transformation of our country. ਬੁਲੇਟਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।